अगस्त मुनि के आश्रम से भगवान राम का अयोध्या वापस जाना। अगस्त जी कहते हैं, रघुनंदन, अब संध्योपासन का समय बीता जा रहा है। ये महर्षि गण सब और जल से भरे घड़े लेकर अर्घ दे भगवान सूर्य की पूजा कर रहे हैं। आप भी चलकर संध्या वंदन करें। ऋषि की आज्ञा मानकर श्री रघुनाथ जी संध्योपासन करने के लिए उस पवित्र सरोवर के तट पर गए। तदनंतर आचमन एवं सायं संध्या करके श्री रघुनाथ जी महात्मा कुंभज के आश्रम में गए। वहां उन्होंने बड़े आदर के साथ अधिक गुणकारी फल मूल तथा रसीले साग भोजन के लिए अर्पण किए। नरश्रेष्ठ श्री राम ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उस अमृत के समान मधुर भोजन का भोग लगाया और पूर्ण तृप्त होकर रात्रि में वहीं शयन किया। सवेरे उठकर उन्होंने अपना नित्य कर्म किया और वहां से विदा होने के लिए महर्षि के पास गए। वहां जाकर उन्होंने मुनि को प्रणाम किया और कहा, ब्राह्मण, अब मैं आपसे विदा होना चाहता हूं। आप आज्ञा देने की कृपा करें। महामुनि, आज मैं आपके दर्शन से कृतार्थ और अनुग्रहित हुआ। श्री रामचंद्र जी के ऐसे अद्भुत वचन कहने पर तपस्वी अगस्त जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, श्री राम, कल्याणमय अक्षरों से युक्त आपका यह वचन बड़ा ही अद्भुत है। रघुनंदन, यह संपूर्ण प्राणियों को पवित्र करने वाला है। जो मनुष्य आपको दो घड़ी भी देख लेते हैं, वे समस्त प्राणियों में पवित्र हैं और देवता कहलाते हैं। रघुश्रेष्ठ, आप समस्त देहधारियों के लिए परम पावन हैं। आपका प्रभाव ऐसा ही है, जो लोग आपकी चर्चा करेंगे उन्हें भी सिद्धि प्राप्त होगी। आप इस मार्ग से शांत एवं निर्भय होकर जाइए और धर्म पूर्वक राज्य का पालन कीजिए, क्योंकि आप ही इस जगत के एकमात्र सहारे हैं। महर्षि के ऐसा कहने पर महाराज श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया तथा अन्यान्य मुनिवरों को भी, जो सबके सब तपस्या के धनी थे, सादर अभिवादन करके वे शांत भाव से स्वर्ण भूषित पुष्पक विमान पर चढ़ गए। यात्रा के समय मुनिगणों ने सब ओर से उन पर आशीर्वादों की वर्षा की। समस्त पुरुषार्थों के ज्ञाता श्री रघुनाथ जी दोपहर होते होते अयोध्या में पहुंचकर 7वीं ड्योढ़ी में उतरे। तत्पश्चात उन्होंने इच्छा अनुसार चलने वाले उस परम सुंदर पुष्पक विमान को विदा कर दिया। फिर महाराज ने द्वारपालों से कहा, तुम लोग फुर्ती से जाकर भरत और लक्ष्मण को मेरे आगमन की सूचना दो और उन्हें अपने साथ ही लेवा लाओ। विलंब ना करो। द्वारपाल आज्ञा के अनुसार जाकर दोनों कुमारों को बुला ले आए। श्री रघुनाथ जी अपने प्रिय बंधु भरत और लक्ष्मण को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें छाती से लगाकर बोले, मैंने ब्राह्मण के शुभ कार्य का यथावत संपादन किया है। अब मैं प्रतिमा स्थापन, देवालय निर्माण आदि पूर्ण धर्म का अनुष्ठान करूंगा। वीरों, मेरा कान्यकुब्ज देश में जाकर भगवान वामन की प्रतिष्ठा करने का विचार है।